75 अंत। विभीषण को एक शानदार समारोह में लंका के राजा का ताज पहनाया गया। लंका के नए भगवान वानर शिविर में आए और राम के सामने झुक गए। तब राम ने हनुमान से कहा, राजा की अनुमति से लंका में प्रवेश करें और सीता को बताएं कि क्या हुआ है। तदनुसार हनुमान ने विभीषण से अनुमति ली और सीता को समाचार देने के लिए अशोक वन गए। सीता की खुशी शब्दों से परे थी। वो चुप थी। क्यों माँ? हनुमान ने पूछा। आप बोलते क्यों नहीं हैं? इसमें क्या कहना है मेरे बेटे? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका सकता हूँ? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी विनम्रता सब तुम्हारी अपनी है। दुनिया में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखों में कृतज्ञता और स्नेह के आंसू भर आए। हनुमान ने सीता की रक्षा करने वाली राक्षसी महिलाओं की ओर देखा और सीता की ओर मुड़कर कहा, मैं उन क्रूर महिलाओं का वध करना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें परेशान किया। मुझे छुट्टी दो। नहीं मेरे बेटे, उसने जवाब दिया, संसार में निर्दोष कौन है? सभी पापियों के साथ साथ अच्छे लोगों के प्रति दया करना महान आत्माओं का हिस्सा है। सीता के ये शब्द पवित्र पुरुषों की पीढ़ियों द्वारा अमृत की तरह संजोए गए हैं। सबसे बुरे पापी माँ के सुनहरे पैरों से चिपके हुए क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। इन राक्षसों, उसने जारी रखा, लेकिन अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया। वे कैसे दोषी हैं? उनका राजा मर चुका है और उसने अपने अपराध का भुगतान किया है। ये है अब इन राक्षसों को दंडित करना अन्यायपूर्ण है। उसने पूछा, मैं उसकी उपस्थिति में रहने के लिए उत्सुक हूँ। उसने जवाब दिया, बस इतना ही। हनुमान राम के पास लौट आए और अपनी यात्रा का विवरण दिया। किसी कारण से राम का चेहरा अब काला पड़ गया था और लज्जाहीन आंखों के साथ वे एक भ्रूभंग अध्ययन में गिर गए। थोड़ी देर बाद वो विभीषण की ओर मुड़ा और कहा, सीता को स्नान करने और स्वयं शयन करने और उसे यहाँ लाने के लिए कहें। जब संदेश अशोक वन में सीता के पास पहुँचा, तो उसने कहा, मैं बल्कि वही जाऊंगी जो मैं हूँ। ऐसा नहीं है मेरे महिला, विभीषण ने कहा। राजकुमार के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए स्नान के बाद और गहनों से सजे और एक पालकी में बैठकर सीता शिविर में चली गई। दुख और खुशी। जैसे ही सीता की पालकी को वानरों के विशाल समूह से ले जाया गया, उन्होंने राजकुमारी को घेर लिया और भ्रम पैदा कर दिया। वानर नेताओं द्वारा उन्हें एक तरफ धकेलने और पालकी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश से यह और भी बदतर हो गया था। किसी को भी दूर नहीं रखा जाना चाहिए। राम ने कहा, ये प्यारे वानर मेरे लिए खड़े हुए और पीड़ित हैं। सीता मुझे देखकर प्रसन्न होंगी ऐसे दोस्तों से घिरे हुए हैं। किसी को भी धक्का न दे। राम के चेहरे पर मन का एक अजीब परिवर्तन दिखाई दिया। आसपास के लोगों में से कोई भी, यहाँ तक लक्ष्मण भी नहीं समझ सके। पालकी से उतरकर सीता नीची आंखों के साथ राम की ओर बढ़ी। आर्यपुत्र, उसने कहा और रोया, अधिक बोलने में असमर्थ। आर्यपुत्र का संस्कृत में अर्थ है प्रिय और कुलीन, और पति के लिए पत्नी के संबोधन का एक अंतरंग रूप है। राम ने कहा, मैंने दुश्मन को मार डाला है। मैंने तुम्हें बरामद कर लिया है। मैंने एक क्षत्रिय के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। मेरी मन्नत अब पूरी हो गई है। ये शब्द जो बोले गए समझ से बाहर और पूरी तरह अप्रत्याशित थे। किसी कारण से उनका चेहरा काला पड़ गया। फिर उन्होंने और भी कठोर शब्द बोले, क्षत्रिय के रूप में कर्तव्य। तुम्हें वापस पाने में अब मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि शक तुम्हें धुएं के काले बादल की तरह घेर लेता है। अब तुम क्या करना चाहते हो? उसने आगे कहा, तुम्हें अकेले रहना चाहिए, क्योंकि हम एक साथ नहीं रह सकते। आप हमारे किसी रिश्तेदार या मित्र के संरक्षण में रह सकते हैं।
एक क्षत्रिय अपनी पत्नी को कैसे वापस ले सकता है जो एक अजनबी के घर में इतनी देर तक रहती है? टूटी हुई। असंस्कृत लोग ऐसे शब्द बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा नेक और पाला पोसा कोई नहीं। लगता है तेरे क्रोध ने तेरी समझ को नष्ट कर दिया है। मेरे स्वामी उस परिवार को याद नहीं करते जिससे मैं आता हूँ। महान दृष्टा जनक मेरे पिता थे और उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। क्या यह मेरा दोष है कि दुष्ट राक्षस ने मुझे बलपूर्वक पकड़ लिया और मुझे कैद कर लिया? लेकिन चूंकि आप इसे इस तरह देखते हैं, इसलिए मेरे लिए एक ही रास्ता खुला है। आदेश मांगते हुए राम के मुख की ओर देखने के लिए क्रोध बदल गया, लेकिन राम ने सीता के अनुरोध को ना नहीं कहा और न ही नर्म होने का कोई संकेत दिखाया। सीता की बात मानकर लक्ष्मण ने एक बड़ी आग जलाई और राजकुमारी ने जमीन पर निगाहें गड़ाए हुए अपने स्वामी की परिक्रमा की और चिल्लाया, हे देवताओं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे ऋषियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे अग्नि, आप कम से कम मेरी पवित्रता को जानते हैं और मुझे अपना मानेंगे। इन शब्दों के साथ वह आग की लपटों में कूद गई और चमत्कारों का चमत्कार प्रचंड लपटें आकाशीय आकृतियों से भरी हुई थी, क्योंकि सभी देवता वहां आकर इकट्ठे हुए थे। ब्रह्मा बोले, नारायण, पराक्रमी भगवान जिसने रावण को मारने के लिए मानव रूप धारण किया, क्या यह आपकी अपनी लक्ष्मी नहीं है? अछूते और अक्षुण गहने उसे राम को भेंट किए। राम ने ब्रह्मा से कहा, मैं कौन हूँ? मैं जो कुछ जानता हूँ और बता सकता हूँ वो ये है कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ। आप जानते हैं कि मैं किससे और कहाँ से आया था और बहुत कुछ। ये है आप जो मुझे सूचित करना चाहिए। ब्रह्मा से ऐसा कहकर राम ने अग्नि सिद्ध पुरुषों को सीता को स्वीकार किया। इतना कहकर उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। तब दशरथ ऊपर से नीचे उतरे और राजकुमार को अपनी गोद में रखकर आशीर्वाद दिया। मेरे बच्चे, उसने सीता से कहा, क्षमा करें मेरे पुत्र। दुनिया के धर्म को बनाए रखने के लिए उसने जो गलत किया, उसके लिए उसे क्षमा करें। भगवान आपका भला करे। इंद्र ने अपना वरदान दिया और राम के लिए युद्ध में मारे गए वानरों ने अपने जीवन को वापस पा लिया। पुष्पक, जो उन्हें अपने दोस्तों वानर वॉरियर्स और विभीषण के साथ हवा में तेजी से अयोध्या ले गया। जब वे आकाश में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कहा, वहां देखो, यह नल द्वारा निर्मित सेतु है। फिर वहां देखो, वो किष्किंधा है। उन्होंने कहा, जहां मैं हनुमान और सुग्रीव से मिला और दोस्ती की। और राम ने सीता को उन स्थानों की ओर इशारा किया जहां वे और लक्ष्मण निराश होकर भटक गए थे और अपने सभी अविस्मरणीय अनुभवों से उन्हें अवगत कराया। भरद्वाज के आश्रम में उतरकर उन्होंने गुहा और भरत को पहले से संदेश भेजा। अयोध्या शहर खुशी के समुद्र में तैर गया। राम और भरत का मिलन हुआ। भरत के लिए महत्वाकांक्षी कैकेयी और उसकी कुबड़ी दासी ने साजिश रची और मनगढ़ंत साजिश रची। लेकिन अब जैसे ही भरत ने राम के चरणों में प्रणाम किया, उनके लिए उन्होंने जो योजना बनाई थी उससे कहीं अधिक गहरा आनंद धुल गया। राम के चरणों में मिलने वाले आनंद के बराबर कौन सा राजमुकुट हो सकता है? कौन सी संप्रभुता किसी को वैभव प्रदान कर सकती है जो अब भरत का था? राम की वापसी तक 14 वर्षों तक भरत ने राम की पादुकाएं स्थापित की और अपने भाई की सेवा में एक भक्ति अभ्यास के रूप में राज्य का संचालन किया। अब जब राम को उनके पिता की इच्छा के अनुसार राजा का ताज पहनाया गया था, भरत की तपस्या समाप्त हो गई थी और उनका दिल खुशी से भर गया था। दिव्य कृपा की मुस्कान ने सीता के चेहरे को चमका दिया, क्योंकि उन्होंने हनुमान पर अपनी दयालु नजर डाली। हनुमान और क्या चाह सकते थे? मैंने वाल्मीकि द्वारा गाए गए अयोध्या के राजकुमार की कहानी को संक्षेप में फिर से बताया है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे पाप और दुहक से बच जाते हैं।
ज्ञान के स्वामी श्री शंकर ने कहा है कि यदि कोई अपने दिल में दशरथ के पुत्र को रखता है और श्रद्धा के साथ उसका ध्यान करता है तो उसके सभी पाप भूसी की तरह आग में जल जाएंगे। राम के अवतार के बाद भगवान प्रकट हुए गोविंदा के रूप में फिर से अधिक सौलभ्य, आसान पहुंच वाले पुरुषों के बीच वह उनमें से एक के रूप में चरवाहों के बीच रहते थे और एक रथ चालक के रूप में अर्जुन की सेवा करते थे। गीता के अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, मुझे एकमात्र आश्रय के रूप में विश्वास करो, सभी संदेहों को दूर करो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से बचाऊंगा। ये सत्य है। मित्र, अपने भय को दूर करो। श्री कृष्ण का यह वचन हम सभी को संबोधित है। हम अर्जुन की तरह जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने संदेह और भय रखते हैं और अनुग्रह का यह आश्वासन हम सभी के लिए है, क्योंकि हम सभी उन्हें प्रिय हैं।